एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ कुछ नई बातें, कुछ नए किस्से, कुछ नए अनुभवों के साथ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम उड़ान में। जी हाँ दोस्तों, उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए बड़ी बेसब्री से आप सबका इंतजार कर रही है। चलिए श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आपसे और बात करें, आप हमारा पता एक बार लिख लें, ताकि अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे पते के द्वारा हमसे बातचीत कर सके। चलिए, हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। पता एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है 8860088827। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर ले, 8860088827। प्रिय श्रोताओं, कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर अकेला रहकर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति को किसी न किसी संगति की आवश्यकता होती है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, आदान प्रदान करना, सहायता करना तथा एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होना ही एक खूबसूरत समाज को बनाए रखता है। आज समस्त संसार उस दौर से गुजर रहा है जिसमें मिलना जुलना, सामाजिक एकजुटता तथा एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना लगभग बंद ही हो गया है, क्योंकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग या फिर सामाजिक दूरी का पालन करना अति आवश्यक हो गया है। आज का कार्यक्रम आधारित है एक दूसरे के रिश्तों को बनाए रखना तथा इस सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। आज ये बहुत देखा जा रहा है कि जब लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे और सोशल गैदरिंग की कमी है तो लोगों के आपसी रिश्तों में कहीं न कहीं दूरी देखी जा रही है, जिसके कारण आपस के प्रेम में कहीं न कहीं कमी आती जा रही है। प्रिय श्रोताओं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम अपने लोगों से दूरी बना लें। हमें सबके साथ जुड़ा रहना है तथा अपने रिश्तों को इस महामारी के समय में और भी ज्यादा मजबूत बनाना है। हम फोन कॉल करने के माध्यम से या फिर सोशल नेटवर्किंग के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं और अपने रिश्तों को और भी ज्यादा घनिष्ठ बना सकते हैं। तो मित्रों, कार्यक्रम में आगे जाने से पहले सुनते हैं एक मधुर गीत। श्रोताओं, पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। हमें अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आपस के प्रेम को कायम रखने की आवश्यकता है, ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें और हमें एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो सकें। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। एक अच्छे मनुष्य की पहचान इस बात में है कि निदान सबके साथ एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। एक व्यक्ति को कृपा में, भाईचारे की प्रीति रखने वाला और करुणा में और नम्र बनने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कर सकें। चाहे वो हमारे परिवार में हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या फिर हमारे पड़ोसी हैं, क्योंकि हम सबके साथ मिलकर ही एक सुखी और अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ और मेहमान उपस्थित हैं जो हमें आज के रिश्तों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करेंगे कि किस प्रकार से हम इस समय में एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं अपने रिश्तों के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा और एक दूसरे के साथ बने रहने के द्वारा। भाई हिमांशु, हम आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। भाई हिमांशु, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लोगों के रिश्तों में भी कमी आती जा रही है और कहीं न कहीं उनके बीच में डिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, जो सही बात नहीं है। इस टाइम में हम कैसे उस दूरी को खत्म कर सकते हैं? हाँ प्रबोध भाई, आपने यह बिल्कुल ठीक कहा कि इस कोरोना वायरस के इस दौर में जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है तो उसके साथ साथ लोगों के दिलों में भी एक डिस्टेंस आ गया है, या यूं कहिए
कि लोगों के दिलों में एक दूरी बनती जा रही है। लोग एक दूसरे से मनमुटाव कर रहे हैं, अपने दिल को खराब कर रहे हैं और लोगों से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने एक दूसरे से बात करना भी कम कर दिया है। पर हमको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि इस कोरोना से लड़ते लड़ते कहीं हम अपनों से न लड़ बैठें। पर हमें अपने लोगों से मनमुटाव नहीं करना, अपने लोगों से दिल खराब नहीं करना। हमको जितना इस कोरोना वायरस से बचना है उतना ही इस बुरे वक्त में अपने दिल की हिफाजत करनी है और इस बात से बचना है कि कहीं हमारा दिल हमारे किसी अपने से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने आसपास के लोगों से खराब ना हो जाए, क्योंकि हम अपने रिश्तों को बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। पर आज सवाल यह है कि हम इस बुरे वक्त में कैसे इस दूरी को खत्म कर सकते हैं या कैसे अपने मन को खराब होने से बचा सकते हैं। हमको करना ये है कि हमें अपने रिलेटिव, परिवार के सदस्य, फ्रेंड या अपने आसपास के लोगों से हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। यदि हमारे पास वीडियो कॉल की सुविधा नहीं भी है तो हम उन्हें फोन करके उनसे हालचाल पूछ सकते हैं, अपना हालचाल उन्हें बता सकते हैं और उनसे उनकी खैर खबर लेकर इस बात का एहसास करा सकते हैं कि वो हमारे प्रियजन हैं और हम उनसे प्यार करते हैं और हमें उनकी चिंता है। और इस बात को समझने की आज आवश्यकता है कि दूर रहने से हमारे रिश्ते खत्म नहीं होते या हमारा प्यार खत्म नहीं होता। अपने तो अपने ही रहते हैं या प्यार वैसे का वैसा ही रहता है। ये तो एक समय की मार है कि हम एक दूसरे से आज मिल नहीं सकते, अपने प्यार को जता नहीं सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मन को किसी भी रीति से खराब कर ले। हमें अपने मन की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। यदि हमारी बात हमारे प्रियजनों से कम भी हो रही है तो हम इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हमारी बात उनसे होती है तो हम उन्हें ये वाली बात का एहसास कराएं कि हम उनसे आज भी उनसे वैसा ही प्यार करते हैं जैसा हम मिलजुल कर करते थे जब हम साथ में रहते थे, और वो हमारे जीवन के लिए पहले की तरह आज भी खास है और हम उनसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि कई बार जब एक दूसरे से बात नहीं होती, मिलना जुलना नहीं होता, तो मन मुटाव हो ही जाता है। प्रेम को कैसे बनाए रखें? हमें डिस्टेंस बनाए रखने के साथ साथ प्रेम को भी बनाए रखने की आवश्यकता है। तो कैसे हम आपस के प्रेम को बनाए रख सकते हैं? देखिए, दूर होने का मतलब यह नहीं कि हमारा प्यार कम हो गया है। हमारे अपने हमसे दूर जरूर हो गए हैं, लेकिन हमारा प्यार आज भी उनके लिए वैसा ही है जैसा कि पहले था। और इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि मुसीबत में हमें एक साथ रहना है, एक दूसरे से मन खराब करके या मन मुटाव करके एक दूसरे से अलग नहीं होना। मैं सब अपने सुनने वालों से ये कहना चाहूँगा कि मुसीबत में एकजुट होकर रहिए, एक दूसरे से पहले से अधिक प्यार करिए, एक दूसरे से पहले से अधिक मिलकर रहिए, ताकि इस मुसीबत की घड़ी में हम एक दूसरे का साथी बन सके। धर्मशास्त्र में भी यह लिखा है, हर एक बात का एक समय है, पास आने का समय है और दूर जाने का समय है। जी हाँ, ये बात सत्य है कि हमारे को पास आना जितना जरूरी है, कभी कभी समय पर समय के अनुसार हमें दूर रहना भी जरूरी है। और आज के इस युग के लिए जब कोरोना का दौर चल रहा है तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जितना हम पास रह के एक दूसरे को अपने होने का एहसास कराते थे, उससे आज ज्यादा जरूरी ये बात है कि हम दूर रहकर अपना प्यार दिखा सकें। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। एक बच्चा बचपन में बीमार हो गया, उसके माता पिता ने उसको दवाई देना शुरू किया, पर बच्चे को लगा कि वो ठीक है और वह अपने माता पिता से इस बात की जिद करने लगा कि उसे खेलने के लिए पार्क में जाने दिया जाए। माता पिता इस बात से गुस्सा हुए और उन्होंने बच्चे को डांट दिया और कहा कि जब तक तुम पूरे ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
अपने घर पे रहो। बच्चे को लगा कि उसके माता पिता उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते और उससे गुस्सा दिखा रहे हैं और उसे नीचे जाने के लिए या खेलने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बात सही है? मैं अपने सुनने वालों से ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्या उन माता पिता ने ये गलत किया? मैं जानता हूँ कि आपका सवाल का यही जवाब होगा कि नहीं, उन माता पिता ने बिल्कुल गलत नहीं किया। वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और उस वक्त के लिए जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जब उसके शरीर कमजोर था, तो उसके माता पिता ने ये अच्छा समझा कि वो कहीं और न जाकर घर पर ही आराम करे। उसी प्रकार आज के इस समय में हमें एक दूसरे से प्यार पास आके नहीं दिखाना, पर एक दूसरे से दूर रहकर इस बात को दिखाना है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। क्या हम अपने प्रियजनों को चाहेंगे कि वो किसी मुसीबत में पड़ जाएं, किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएं? नहीं ना। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी बात है कि हम एक दूसरे से दूर रहें, पर इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारा मन किसी भी रीति से दूर रहने की वजह से खराब ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जितना हमारे लिए जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी ये बात है कि हम अपने प्रियजनों से प्यार से रहें, उनसे मन खराब ना करें, उनके लिए मन में कोई बुरी बात को ना रखें, पर हर बात में इस बात को समझें कि हमारा मन यदि साफ रहेगा तो हम अपने प्रियजनों से और अधिक प्यार से रहने पाएंगे। अपनों से दूर रहने का मतलब यह नहीं कि हम उनसे मन मुटाव कर लें या मन खराब कर लें, पर अपने दोस्तों, रिलेटिव, अपने आसपास के लोगों से वैसा ही प्यार बनाए रखें जैसा हम मिलने जुलने में बनाया करते थे, गले लगने में बनाया करते थे, पार्टी करने में बनाया करते थे, या फिर साथ कहीं आने जाने में अपने प्यार को एक दूसरे को दिखाया करते थे। प्यार को जैसे करीब रहकर दिखाया जाता है, आज के इस कोरोना युग में प्यार को दूर रहकर भी दिखाया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रहे कि हमारा मन साफ रहे और एक दूसरे से प्यार से भरा रहे। तो किसी भी रीति से अपने मन को खराब मत होने दीजिए। अपने प्रियजनों से प्यार करिए, उनसे बात करिए, उनका हाल चाल पूछिए और अपने मन को साफ रखिए, ताकि आपके रिश्ते जैसे पहले बरकरार थे वैसे ही अब भी बरकरार रहें। तीसरा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में सभी लोगों के लिए, इंसान का मन यदि ठीक है तो उसका दूसरों के प्रति व्यवहार, बोलचाल और रिश्ते भी अच्छे रहते हैं। आपस के रिश्तों को कहीं न कहीं बनाए रखने में हमारे मन का साफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम अपने आप को किस प्रकार से एक अच्छे व्यक्ति के समान बना सकते हैं ताकि हमारा मन अच्छा रहे और हम दूसरों के साथ अपने रिश्तों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने वाले हो सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रमोद भाई। यदि मन अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। यदि इंसान का मन साफ है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है। अपने रिश्ते नाते, घर परिवार, काम, यहाँ तक कि दूसरों की गलतियाँ या बुराइयों को भी वह माफ कर देता है। और यह बात आज के इस बुरे युग के लिए बिल्कुल सही बैठती है कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। धर्मशास्त्र भी हमें यही बताता है कि मन को तो असाध्य रोग लगा है और सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो यही है। ये बात सत्य है। यदि हम अपने मन को साफ रखेंगे तो हमें अपनों से हमेशा प्यार को बरकरार रखेंगे और ना तो हमारा कभी किसी से फिर झगड़ा होगा, ना मन मुटाव होगा और ना ही हम किसी रीति से अपने मन को खराब करने पाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज के टूटने से पहले जैसे दरार आती है, उसके बाद वह टूटता है, उसी प्रकार परिवार के टूटने का, संबंध खराब होने का या झगड़ा होने से पहले मन खराब होता है। इसलिए ये कहा गया है कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। सब बातों से बढ़कर यह बात है कि हमें अपने मन की सुरक्षा करने की आवश्यकता है या हिफाजत करने की आवश्यकता है कि मेरे मन में मेरे प्रियजनों के लिए कोई बुरी बात ना आए और मैं किसी भी रीति से अपने मन को अपने प्रियजनों से खराब ना करूं। क्योंकि यदि हमारे मन में कोई बुरे विचार आते हैं या कोई ऐसी बात आती है जो हमारे प्रियजनों को हमसे दूर करती है, तो वो धीरे धीरे करके एक ऐसा विशाल रूप ले लेती है कि हमारे रिश्ते, नाते सब कुछ खराब हो जाते हैं। इसलिए सबसे अधिक धर्मशास्त्र में ये लिखा है कि अपने मन की रक्षा कर, तो हमें अपने मन की रक्षा करने की बहुत जरूरत है। जैसे एक टीम के कप्तान से अगर टीम का मन खराब हो जाए तो वह टीम
किसी भी रीति से अपने कप्तान की ना तो कोई बात सुनेगी और ना ही कप्तान की कोई बात उन्हें अच्छी लगेगी। उसी रीति से यदि हमारा मन हमारे प्रियजनों से किसी रीति से खराब हो जाए तो हमें अपने प्रियजनों की ना तो कोई बात अच्छी लगेगी और ना ही उनके काम हमें पसंद आएंगे। और वे लोग जो हमारे अति प्रिय थे वो हमें बुरे लगने लग जाते हैं, उनकी बातें हमें बुरी लगने लग जाती है, उनके काम हमें पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि आज हमारा मन जो पहले कभी उनके लिए अच्छा हुआ करता था खराब है। इसलिए हमें सबसे अधिक सुरक्षा अपने मन की करनी चाहिए। और इस बुरे युग में जब हम एक दूसरे से दूर हैं तो हमारे मन शायद अपने प्रियजनों से खराब हो रहे हैं, पर हमें जरूरत है कि हम अपने प्रियजनों से अपने मन को खराब ना होने दें, उनसे बात करते रहें, उनसे इस बात का हाल चाल पूछते रहें कि वे ठीक हैं, उनके साथ कोई बुरी बात तो नहीं हो रही या वो किसी बुरी परिस्थिति में तो नहीं है, ताकि हमारा व्यवहार या हमारे रिश्ते अपने प्रियजनों से अच्छे बने रह सके। धर्म शास्त्र में यह लिखा है कि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखने पाएंगे। जब वह परमेश्वर साफ मन के लोगों को ही दिखता है तो हम तो इंसान हैं। यदि हमारा मन किसी रीति से खराब होगा तो हम अपने प्रियजनों को कैसे देख पाएंगे। इसलिए ये बात जरूरी है कि हम अपने प्रियजन से मिलके रहें और बुरे युग में एक साथ रहकर इसका सामना करें, ताकि हम इस महामारी से जब पार निकल के अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आएं तो हमें इस बात की खुशी हो कि हमारा प्रेम पहले से अधिक बढ़ गया है। मैं अपनी बात को ये कहकर खत्म करना चाहूंगा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें और किसी भी रीति से अपने प्रियजनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से अपने मन को खराब ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से अपने मन को खराब कर लें और अपने रिश्ते नातों को बिगाड़ लें या तोड़ दें। सोशल डिस्टेंसिंग केवल शरीर से है, मन से नहीं। इसलिए शरीर से तो हम एक दूसरे से दूर जरूर हैं, पर मन के भाव से एक दूसरे के करीब हैं। और इस आशा के साथ अपने जीवन को आगे लेके चलना चाहिए कि यदि हमारा मन साफ है तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा जरूर होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, पर मन के भाव से एक दूसरे के करीब रहें, एक दूसरे से बात करते रहें और अपने होने का एहसास दिखाएं, ताकि जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाएं तो यह देखने पाएं कि हमारे रिश्ते नाते पहले से अधिक मजबूत हो गए हैं और हमारा प्रेम पहले से अधिक बढ़ गया है। इसलिए मैं अंत में आप सबसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि किसी भी रीति से अपने मन को खराब ना करें। अपने प्रियजनों से फोन करके बातचीत करते रहें, उनसे उनका हाल चाल पूछते रहें। अगर कोई ऐसी बात है भी जो आपको उनकी पसंद नहीं आ रही या आपको अच्छी नहीं लग रही तो उन्हें माफ कर दीजिए। देखिए, मैं अपने जीवन में इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी का अंतिम समय आता है तो हम उससे अक्सर ये वाली बात कहते हैं कि थोड़ा और समय मिल जाता तो हम इसके साथ मिलकर रह लेते, थोड़ा और समय मिल जाता तो हम इसके साथ ऐसा कर लेते, थोड़ा और वक्त मिल जाता तो हम इसके साथ वैसा कर लेते। दोस्तों, भाइयों या मेरे सुनने वालों, अगर हम ये वाली बात किसी के अंतिम चरण में सोच सकते हैं तो क्या उसके जीते जी नहीं सोच सकते। हमें आज ये समझने की जरूरत है कि जो मेरे साथ है वो मेरे लिए बहुत खास है, और उसकी मृत्यु के वक्त या उसकी अंतिम चरण में अगर हम ये वाली बात सोचें कि थोड़ा और समय मिलता तो मैं इसके साथ बहुत अच्छे से रहता, तो ये बात हम पहले ही समझ लें तो शायद हमारा जीवन और अच्छा हो जाएगा, शायद हमारे रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे, शायद जो बिगड़े रिश्ते हैं वो और अच्छे हो जाएंगे। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मानिए, उसका पालन करिए, क्योंकि इस वक्त पे हमारे लिए यही जरूरी है। पर अपने मन की भी अधिक रक्षा करिए कि आपके प्रियजनों से आपका मन खराब ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि सबसे अधिक हम अपने मन की रक्षा करें, हमारे मन में कोई बुरा भाव ना आए जिसकी वजह से हम जिन्होंने अपना कीमती समय हमें इस कार्यक्रम में दिया और हमारे श्रोताओं को उत्साहित किया कि कैसे वो एक अच्छे रिश्तों को बना के रख सकते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करने की, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की, ताकि आप अपने रिश्तों को अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों तथा अपने जान पहचान वालों के साथ एक गहरा रिश्ता बना सकें। एक कविता मैं आप लोगों के लिए पेश करना चाहूंगा जो मधु त्रिवेदी ने लिखी है, और कविता इस प्रकार से है।
ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, कुछ दिल से दूर तो कुछ दिल के करीब होते हैं, कुछ दिलों के तो कुछ खून के होते हैं। कौन सा रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिल का रिश्ता या फिर खून का? खून का रिश्ता तो जन्म से मिलता है, पर दिलों के रिश्ते तो हम बनाते हैं। ये दिलों के रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, आत्मा की डोर से बंधे होते हैं, कभी कभी खून से बने रिश्तों पर भी भारी पड़ते हैं। जिंदगी के इस लंबे सफर में न जाने कब कौन सा रिश्ता टूट जाए, पर दर्द किस रिश्ते के टूटने पर ज्यादा होता है, ये क्या कोई जान सकता है? कोई दिल का रिश्ता टूटे तो गम ज्यादा होता है, उस रिश्ते के टूटने पर क्या गम जो कभी दिल के करीब ही ना होता। कभी कभी रिश्तों को बचाए रखने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जब उसे बचाने की कोशिशें एक तरफा हो जाती हैं, उस रिश्ते का टूट जाना ही उसका भाग्य बन जाता है। ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, कुछ दिल से दूर तो कुछ दिल के करीब होते हैं, कुछ दिलों के तो कुछ खून के होते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि इस कविता के माध्यम से आपको प्रेरणा मिली होगी कि आप किस प्रकार से अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत रख सकते हैं और कैसे आप एक अच्छे रिश्ते का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस कठिन समय में आनंदित रहें और स्वयं अपने आप को हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकें। मित्रों, हम आपको उत्साहित करना चाहेंगे कि यदि आपको लिखने में दिलचस्पी है तो आप अपनी कविता, कहानी या फिर आज की समस्याओं पर आधारित सुझाव हमें जरूर भेजें, ताकि हम अपने कार्यक्रम में उनका उपयोग कर सकें। तो श्रोताओं, कार्यक्रम कैसा लगा हमें फोन कर या लिखकर जरूर बताएं। हमारा पता एक बार आप लिख लें ताकि आप हमें कांटेक्ट कर सके। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। पता एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है 8860088827। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 8860088827। श्रोताओं, तब तक के लिए मैं पूजा आप सबसे इजाजत चाहूंगी। हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में इसी समय पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।